अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रोई असलम और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त डिजिटल चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह इन दिनों लंदन यात्रा पर है और वो अपनी छुट्टियाँ गुजारने गई है। उनका कहना है कि वो आज़ाद शहरी हैं, जहाँ चाहें वो जा सकती हैं। इसी तरह वो लंदन अपनी छुट्टियाँ गुजारने आई हैं और साथ ही उन्हें किसी की तलाश भी है। उन्हें जिनकी तलाश है वो शख्स है शहजाद अकबर, जो गुज़िश्ता दौर में पीटीआई के दौर में मुशीर एहतसाब थे और उन्होंने बकौल हरीम शाह के इनके लिए बहुत ही मुश्किलात खड़ी की थी, बल्कि एक तरह से उनकी ज़िंदगी तबाह करने की पूरी कोशिश की थी। और सिर्फ उनकी ही नहीं, उन्होंने बेशुमार लोगों को तबाह व बर्बाद करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए थे। और इस वक्त भी जब हरीम शाह लंदन जा रही थी तो शहजाद अकबर ने उनके लंदन में दाखिले को रोकने के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी, लेकिन वो नाकाम हो गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर के पास बरतानवी पासपोर्ट था, उन्होंने यहाँ अपनी काफ़ी जायदादें बना रखी थी और जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आन पड़ा तो वो लंदन में रुपोश हो गए, बल्कि उन्होंने एक लफ्ज़ भगोड़े का इस्तेमाल किया है यहाँ। और उनका कहना है कि वो सैर सपाटे के साथ साथ इस शख्स की तलाश में भी हैं जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी इक़दाम किए और यहाँ तक कि उनका नाम ECL में भी डलवाया। तो हरीम शाह से जब ये पूछा गया कि क्या आप अगर वो मिल जाए तो उनसे सुलह करेंगी, तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि जिस शख्स ने लोगों की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद किया है उससे सुलह मुमकिन नहीं है। और इस वक्त जब वो लंदन में रूपोश है तो ऐसा तो उनके साथ एक दिन होना ही था, इसलिए कि उन्होंने काफ़ी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था और उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ा की थी। जो दूसरों को बर्बाद करते हैं, जो दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से कम मैं सुलह नहीं कर सकती। हरीम शाह ने यह भी बताया कि उन्होंने ऐसा इक़्तिदार के नशे में डूब के किया था। उस वक्त उनके पास एक मनसब था और वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने इस तरह दूसरों के लिए भी किया और मेरे लिए भी किया। हालांकि हरीम शाह इब्तिदाई से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है, ख़ास तौर पर वो कैप्टन की बहुत बड़ी फ़ैन है और हर मुश्किल वक्त पे वो कहती हैं कि हर शख्स जब उन्हें छोड़ जाएगा खुदा न खास्ता, तो मैं आखिर वक्त तक, आखिर लम्हे तक उनके साथ खड़ी रहूँगी। हरीम शाह जब भी किसी मकसद के लिए कहीं जाती हैं या किसी तरह भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, तो जो उस वक्त उनका मौक़िफ़ होता है या उनका काम होता है वो एक से हमेशा ज़ायद होता है। वो ऐसे कमज़ोर कैरेक्टर लोगों पर नज़र रखती हैं जो पाकिस्तान में लोगों को, आवाम को लूट कर, उनका रुपया पैसा खाकर और उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। और जब उन्हें मौका मिलता है वो इन लोगों की किरदार की कमज़ोरी को आवाम पर आया कर देती हैं। इस बात के कहने का मकसद ये है दोस्तों कि जब किसी को लोगों के एक ग्रुप पर, लोगों के ग्रुप पर या किसी मनसब तक पहुंचने का शौक़ हो या किसी पे हुक्मरानी करने का ख्याल रखते हो, उन्हें चाहिए कि वो अपने किरदार को भी मजबूत रखें। जिनका किरदार ही ना हो, जिनकी कोई ज़बान ही ना हो, जिनकी कोई तालीम ही ना हो, जिनकी कोई तरबियत ना हो, वो अब पाकिस्तान के अवाम पे हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे, वो उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। इंसान का किरदार उसे इस दुनिया में भी मोतबर रखता है और उस दुनिया में भी ये किरदार ही है जो हमें दूसरों के नज़दीक सबसे बेहतरीन साबित करता है। और अगर आपका किरदार आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। हरीम शाह ऐसे लोगों को बेनकाब करती है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी ऑडियो या वीडियो लीक कर देती है। वो लोग जो दूसरों के ख़िलाफ़ प्लान बनाते हैं, जो दूसरों को गड्ढे में धकेलने के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें करते हैं और उनकी ज़िंदगी के, उनकी तरक्की के रास्ते में रुकावटें डालते हैं, हरीम शाह ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। इस वक्त भी वो लंदन गो के सैर सपाटे के लिए गई हैं, अपनी छुट्टियां गुजारने गई हैं, लेकिन उनका पसे पर्दा ये मकसद भी है कि वो शख्स उन्हें वहाँ मिल जाए जिसने उनकी और दूसरे
कई लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ी की है। हम दुआ करते हैं कि वो अपने मकासद में कामयाब हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो इंतज़ार करते हैं कि और कुछ तो ना मिले, कोई हमदर्दी के दो बोल ही उनके सामने बोलकर उनके ज़ख्मों पर मरहम रख सके, और हरीम शाह ये काम बखूबी कर रही हैं।